हेलो स्टूडेंट्स, जो हमने आपका पॉलिनोमियल चैप्टर वन शॉट में कंप्लीट किया था, उसमें चैप्टर के एंड में हमने एक होमवर्क दिया था आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी थी, उसके जीरोस फाइंड करने के लिए बोला था। तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमने इक्वेशन को थोड़ा सा स्क्रम्बल करके दे दिया था। तो उसको सबसे पहले आपको मेन काम क्या होता है, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करोगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसकी जनरल फॉर्म होती है। मीन्स आपको इस फॉर्म में अरेंज करना सबसे पहले, यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन को देखा सोल्व करना शुरू कर दिया। तो इसमें क्या दिख रहा है हमें, एक्स यानी वेरिएबल का स्क्वायर, सिंपल वेरिएबल, फिर कांस्टेंट इक्वल टू 0। तो इसको भी हम ऐसे ही सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 एक्स स्क्वायर, ये एक्स वाली टर्म पहले आगे आएगी, 7x माइनस 3। ओके, सबसे पहले इसको इस टाइप से अरेंज करेंगे और फिर नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था हमने, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सोल्व करने के लिए जो कांस्टेंट होता है सी वाली टर्म, इसको यहाँ तो हमारे पास जनरल टर्म में होती है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मीन सी मल्टीप्लाई ए। तो यहाँ पर हमें सी क्या दिखाई दे रहा, 3, और ए क्या है 6। तो 6 3 क्या हो जाएगा हमारे पास 18। और नेक्स्ट स्टेप होता है हमें 18 के ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं जिसको आपस में प्लस करें या फिर माइनस करें, हमारे पास क्या आनी चाहिए, बीच वाली टर्म आनी चाहिए। और सबसे मेन कंफ्यूजन कहाँ होता है बच्चों को कि यहाँ पर हम प्लस करें या माइनस करें क्या। तो ये जो सी वाली टर्म के आगे जो साइन होता है ना, तो ये समझ लेना दोनों फैक्टर जो आपको मिलने वाले हैं उनको अगर यहाँ पर माइनस है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके वो आंसर मिलेगा, और अगर यहाँ पर प्लस होता तो दोनों जीरो जो ये हैं प्रोडक्ट सॉरी फैक्टर आ रहे हैं उनको हमारे पास क्या करके प्लस करके आंसर आएगा ये वाला। तो चलिए चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें नहीं पता इसका फैक्टर क्या आएगा, तो हम क्या ले लेंगे इसमें, सबसे पहले हमें पता है कि 1 और 18 दोनों इसके फैक्टर होते हैं। 18 1 जा 18, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 18 आ रहा है, दोनों को प्लस कर रहे हैं तो 19 और माइनस करने से 17। तो ना तो हमें 19 चाहिए और ना ही हमें 17 चाहिए, तो ये वाला पेयर तो हमारा होगा कैंसिल। नेक्स्ट क्या होता है, 2 भी इसका फैक्टर होता है। तो अगर मैं लेकर चलूँ 2 9 जा, वो भी 18 होता है हमारे पास, और हम 2 और 9 को प्लस करेंगे तो वो आ गया हमारे पास 11, और 2 और 9 को माइनस करेंगे तो आ गया 7। तो ये देखो हमें 7 ही चाहिए था, ये रहा। ओके, और मैंने पहले बता दिया था यहाँ पर नेगेटिव का साइन है तो दोनों को माइनस करके आएगा, 9 माइनस 2 करेंगे तो क्या है 7 आ गया। तो हमारे पास मिल चुके हैं फैक्टर कौन से, ये वाले लेंगे हम 2 और 9। और जो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म होती है तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं कंफ्यूजन में आना है। तो ये क्या हो जाएगा, पहली टर्म एज इट इज, क्योंकि हम मेथड स्प्लिटिंग मिडिल टर्म है तो सिर्फ मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, ए और सी वाली टर्म एज इट इज रहेंगी। अब इसमें देखो 7x नेगेटिव लेकर आना है, मीन्स क्या होगा, ये अगर मैं नेगेटिव ले लूँ ये पॉजिटिव ले लूँ तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 9 माइनस 2 करेंगे 7 तो होगा आंसर, लेकिन बड़े वाले के सामने साइन नेगेटिव होने के कारण क्या होगा -7। तो इस टाइप से नंबर लेने हमें, मीन्स -7x को मैं क्या लिख सकता हूँ, +9x, सॉरी नेगेटिव में लेकर आना था ना, तो -9x प्लस 2x और ये -3 एज इट इज, क्योंकि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म सेम रखनी है, स्प्लिट हमें सिर्फ मिडिल टर्म को करना है। तो अब क्या करेंगे, ग्रुपिंग सेम वही। तो ये क्या हो जाएगा, 3 दोनों टर्म में कॉमन आ रहा है, साथ में दोनों में x भी है तो 3x मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, 3 2 जा 6 होता है और एक x बाहर जा चुका है तो एक x बचेगा। नेगेटिव ये हमारे पास ये रहा, और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 3 बचेगा, x पहले ही बाहर जा चुका है तो ये बच गया हमारे पास। नेक्स्ट, ये जो ग्रुप होता है इसमें से भी कॉमन निकालने के बाद सेम यही टर्म बचनी चाहिए, तो हमारा क्वेश्चन सही है, अदरवाइज क्वेश्चन आपका गलत हो चुका है। तो इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, 2 एंड 3 में कॉमन फैक्टर क्या होता है, कुछ नहीं, 1 होता है। तो हमने 1 यहाँ पर ले लिया। अब हम चेक करेंगे 1 लेने के बाद 2x जो था वो प्लस का आएगा। तो एक चीज देखना, यहाँ पर अगर हम 1 प्लस में भी कॉमन ले रहे हैं ना, तो हमारे पास क्या होगा, वो साइन शो करना पड़ेगा। अगर हम साइन नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब ये जो है 1 इसके साथ भी मल्टीप्लाई में है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई में, तो पूरा एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई में चला जाएगा और वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अगर आपका प्लस में भी कॉमन आ रहा है तो वो भी प्लस साइन के साथ दिखाओगे। तो अगर 1 से इसको डिवाइड करूंगा तो 2x एज इट इज बचेगा, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते तो वही नंबर आंसर में आता है। और 3 से डिवाइड करेंगे, 3 को डिवाइड करेंगे 1 से तो भी यही। तो देखो हमारे पास दोनों में क्या आ गए, सेम आ गए। तो एक तो जो दोनों में सेम होते हैं वो टर्म ले ली, और दूसरा क्या है, यहाँ से 3x और यहाँ से +1, तो ये हमारे पास दोनों क्या हो गए, फैक्टर आ चुके हैं। और हमें फाइंड क्या करनी थी, जीरोस। तो मैंने बताया था फैक्टर निकालने के बाद सिर्फ एक स्टेप और होता है हमारे पास जीरोस निकालने का। जो ये फैक्टर है इसको भी जीरो से कंपेयर कर दो, इसको भी जीरो से कंपेयर कर लेंगे। तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। मीन को दोनों को अलग अलग सोल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू, ये माइनस का 3 था उस साइड जाएगा, क्या होगा 3 एंड x इक्वल टू 3/2। एक तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3/2, और एक यहाँ से सोल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू प्लस का 1 उस साइड जाएगा तो माइनस, और x इक्वल टू -1/3। तो दूसरी जीरोज क्या आ गया आपके पास, -1/3। तो ये आपके पास दोनों क्या हो गए, जीरोज हैं इसकी। और हमें पता क्या चलेगा कि दो ही जीरोज आई हैं, तो मैंने पहले बताया था हमारे पास इक्वेशन जो होती है उसकी डिग्री देखेंगे हम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है तो हमारे पास दो ही जीरोज मिलेंगी। तो इसके क्या होगा हमारे पास 3/2 एंड -1/3 आर जीरोज ऑफ दिस एक्सप्रेशन।